आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें छोटे छोटे किचन टिप्स हैं, किचन हैक्स हैं और क्लीनिंग टिप्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह एप्पल से रिलेटेड है कि सब घरों में सेब तो आते ही हैं, लेकिन सेब तो डॉक्टर भी हमें बताते हैं कि डेली ही हमें सेब जो है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत होती है और सेब खाने के साथ साथ जो है वो हमारे सर दर्द जो है वो भी ख़त्म होता है। तो जो मैं आज आपके साथ जो टिप शेयर करूंगी तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिससे आपका माइग्रेन ख़त्म होगा। आपने क्या करना है कि इस तरह से टूथपिक की मदद से इसमें सुराख कर लेने हैं। फिर आपने ले लेने हैं लौंग, और लौंग लेने के बाद आपने इसमें जो है लगा देने हैं सेब के अंदर। तकरीबन आपसे 4 से 5 लौंग इस तरह से लगा देने हैं, जिस तरह मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। फिर आपने एक डिब्बे में डाल के इसको रात को फ्रिज में रख देना है, ताकि इसके लौंग का असर जो है वो सेब में चला जाए, और फिर आप सुबह उठ के इसको कट करके खाली पेट ही खा लें। तो इससे आपका तकरीबन इस 1.25 माह के अंदर अंदर आपका जो सर का दर्द है यानी माइग्रेन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डेली ही हमें एक सेब इस तरह से खा लेना चाहिए, और फिर लौंग जो है वो निकाल के आप अपने सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह लौंग से ही रिलेटेड है कि जब हम घरों में चीनी इस तरह रख लेते हैं तो जिस कंटेनर में हम चीनी डाल के रखते हैं उसमें छोटी छोटी चुंटियाँ वगैरह आ जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से 2-3 लौंग ले लेने हैं, इसमें डाल देने हैं। तो लौंग की स्मेल बहुत तेज़ होती है, तो चीनी के डिब्बे के पास चुंटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इस तरह से आपने इसको बंद कर देना है। इसी तरह से टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह से ये जो कॉटन बड्स वाला मेरे पास ज़रा छोटी सी डब्बी जो थी वो खाली हो गई थी, तो बहुत ही प्यारा सा जो ऑर्गेनाइज़र था, मेरा फेंकने को दिल नहीं कर रहा था। इसको मैंने इसी तरह से रख लिया। आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपनी छोटी छोटी सारी जो चीज़ें थी वो रख ली थी, और इस तरह से जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको एक ही जगह से उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसी तरह अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इसको रख दिया था, तो ज़रूरत पड़ने पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। इस तरह की चीज़ें आप कभी भी ना फेंकें, ये देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। टिप नंबर 4 जो है वो मेरी इस तरह बादाम की गिरियों से रिलेटेड है कि बादाम की गिरियों को जलाने से आपकी कौन सी परेशानी जो है वो हल हो जाएगी। आपने क्या करना है, किस तरह एक बड़े वाली सुई ले लेनी है और उसमें आपने गिरियों को इस तरह से डाल लेना है। डालने के बाद फिर आपने इसको आग के ऊपर जला लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि बादाम जब हम इसको जलाएंगे ना तो इससे बहुत ज़्यादा जो है ऑयल भी होता है, और जलने से इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। तो इससे हम जो है वो क्या करेंगे, इससे हम काजल तैयार करेंगे। बाज़ कात हमारे पास काजल नहीं होता और हमें एमरजेंसी जो है वो किसी शादी में जाना पड़ जाता है या कहीं किसी पार्टी में जाना पड़ जाता है, तो हम घर में ही काजल को तैयार कर लेंगे। तो आपने इस तरह से इन बादाम को जो 2 गिरियाँ ले लेनी है और इनको इस तरह से जला लेना है, और अच्छी तरह से जलाने के बाद आपने इनको पीस लेना है, और पीसने के बाद इसका जब फाइन सा पाउडर बन जाएगा तो इसमें आप कस्टर्ड ऑयल डाल लें, या फिर आप जो भी कोकोनट ऑयल है आपके पास वो डाल लें। तो कस्टर्ड ऑयल डालेंगी तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके लिए से आपकी पलकें जो हैं वो घनी भी होंगी और आपकी पलकें जो हैं वो लंबी भी होंगी। तो इस तरह से ये देखें, जिस तरह मैं जला रही हूँ बहुत ही आसानी से ये जल जाएंगी। इस तरह जलाने के बाद इसकी राख जो है वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। फिर आपने इसमें जो है वो मैं कस्टर्ड ऑयल डालूँगी, क्योंकि मेरे पास कस्टर्ड ऑयल पड़ा था तो इसलिए मैं डालूँगी, और मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही प्यारा सा काजल जो है वो तैयार हो जाएगा। मैं टूथपिक की मदद से ही आपको लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि
आप देखेंगे ना कि टूथपिक दोनों साइडों से बिल्कुल साफ़ है। इतनी देर में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें तो और अपने प्यारों में शेयर कर दें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपके पैसे तो खर्च नहीं होंगे। देखें कितना प्यारा सा जो है वो काजल तैयार हो गया है। इससे आपकी पलकों की भी ग्रोथ होगी और पलकें घनी होंगी। आप घर में ही काजल तैयार करके बहुत सारे पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से अगर जो हमारे घर में बहुत इस तरह के खाली कंटेनर आ जाते हैं, इस तरह के दूध के डिब्बे हो गए या कोई दूसरे कंटेनर हो गए, इनको आपने कभी भी नहीं फेंकना, क्योंकि ये देखें कितने प्यारे होते हैं। अगर आपको इनको किचन में इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। हमारे घर में इस तरह के जो चम्मच होते हैं तो इन चम्मच को आप डाल के एक साइड पे रख दें तो आपका किचन में ज़्यादा जो है मैस क्रिएट नहीं होगा और एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। देखने में भी खूबसूरत लगता है और आपकी चीज़ें भी इकट्ठी ही रहेंगी। तो आज एक बोतल की मदद से आप अपने घर के सारे जाले जो हैं वो उतार सकेंगे और इस तरह से एक बोतल की मदद से आज जो है वो आपने अपने घर में जितने भी जाले होंगे वो उतारेंगे और आपकी सारी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ये ट्रिक मुझे पहले नहीं पता थी, अगर पता होती तो मैं आपको पहले ज़रूर बताती। तो बाज़ार से आप जो है वो लेके आते हैं जाले उतारने वाले, लेकिन अगर कहीं वो आपको ना मिल रहा हो या घर में ना हो तो आप इस तरह घर में आप बना के इससे जाले उतार सकते हैं। बाज़ार जैसी चीज़ तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी आप घर में इस तरह का जुगाड़ लगा के आप जाले जो हैं अपने घर में लगे हुए या इस तरह बारिशों के सीज़न में हमारी छतें ख़राब हो जाती हैं, उनसे सीमेंट गिरने लग जाता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने बोतल ले लेनी है। बोतल का नीचे वाला साइड जो है वो आपने कट कर देनी है और आपने इस तरह से इसके छोटे छोटे बारीक बारीक से पार्ट कर लेने हैं। फिर आपने इस तरह से इसको कर लेना है और कोई भी आपके घर में लोहे का पाइप हो या कोई डंडा वगैरह हो तो इस तरह से आपने बोतल की आगे वाली साइड पे लगा लेना है। फिर लगाने के बाद आप देखिए कि इसको आपने कपड़े की मदद से अच्छी तरह से इसको बांध लेना है ताकि ये नीचे ना गिरे। इससे आपके घर में जितने भी जाले होंगे वो उतर जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको एक क्लीनर बताऊंगी जिससे आपके घर में जल्दी जाले नहीं लगेंगे। साल तो नहीं, लेकिन फिर भी 10-15 दिन तक आपके घर में जाले नहीं लगेंगे। तो आप देखें एक बोतल की मदद से आप अपने घर को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। फिर आपने एक पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और नमक डालने के बाद इस पानी से आप अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखें एक बोतल की मदद से हम अपनी छत को किस तरह से साफ़ कर रहे हैं। इसमें जितना भी सीमेंट वगैरह उखड़ा हुआ है वो बिल्कुल आसानी से नीचे गिर जाएगा और बहुत ही आसानी से हमारी छत जो है वो साफ़ हो जाएगी और जाले भी बहुत जल्दी उतर जाएंगे। क्योंकि अगर हमें बाज़ार वाला ना मिल रहा हो तो हम घर में ही इस तरह का जुगाड़ लगा के अपने जाले जो हैं घर के वो उतार सकते हैं और घर को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। फिर आपने वो नमक वाले पानी में कोई कपड़ा हल्का सा आपने डिप करने के बाद इसको जाले वाली जगह पर आपने इस तरह से फेरना है ताकि वहाँ पर दोबारा जो है जाले ना लगें। इस तरह नमक वाला आप कपड़ा फेरेंगे ना तो फिर वहाँ पर जल्दी जाले नहीं लगेंगे। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।